हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख झील। दोस्तों, इसमें सारा पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे और सारे को आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आसानी से बन जाएगा। इसी के लिए हमने क्या लिया, एमसीक्यू का सेशन इसमें कंटिन्यू लास्ट में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ट्रिक है वो काम कर रहा है कि नहीं और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो टोटल लास्ट में हम लोग देखेंगे 20 से 25 एमसीक्यू और डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या यार, आप भकलोल हो क्या कर रहे हो? झील में दौड़ रहे हो? नहीं भाई, मैं तो पर्ल के चक्कर में जा रहा हूँ, पर्ल खोजने के लिए जा रहा हूँ। बस आपका क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। भकलोल जब मैं बोला तो भकलोल से क्या हो जाएगा, बेकाल हो जाएगा। और बेकाल झील सबसे गहरी है। एक दोस्त है, वो क्या कर रहा है, झील पे दौड़ने के लिए जा रहा है, रेडी हो चुका है। तो दूसरा दोस्त उसको क्या बोल रहा है कि यार भकलोल हो क्या, देखो कितना गहरा झील है, आप क्या करने जा रहे हो, दौड़ने के लिए जा रहे हो, गजब है यार। तो दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, भाई मेरा पर्ल अंदर में मोती डूब गया है, इसीलिए जा रहा हूँ। तो दूसरा दोस्त क्या बोला कि पर्ल मेरा अंदर चला गया है। तो दूसरा दोस्त वापस से फिर क्या बोलता है, भाई तू साइको है ब्रो, तू साइको है ब्रो। तो बस यहाँ से देखिए सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इतना बड़ा कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भकलोल है, तू क्या, तू गहरी झील में दौड़ रहा है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा दोस्त बोल रहा है कि यार पर्ल अंदर चला गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया दोनों। अगला टीटीकाका, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से मैं याद करवा दूंगा। अभी जस्ट 3 पॉइंट को आसानी से कवर करवा दूंगा। देखिए ध्यान से, टीटीकाका मतलब जो टीटी ट्रेन का टिकट होता है ना, बस टीटी याद रखना। क्लियर है कि जो काका है वो टीटी है। ठीक है, चलिए याद करते कैसे। एक कपल है जो मैरिड कपल है, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल है। उन लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि बोल पिया प्यार के लिए कहाँ चले, बोल पिया प्यार के लिए कहाँ चले। तो कोई लोकेशन तो उनको जाना ही होगा। तो दूसरा बोल रहा है क्या कि ऐसा जगह जाएंगे जहां पे सर्वाधिक हाइट हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई हो। तो पहला क्या बोला मैं, बोल पिया प्यार के लिए कहाँ चले। तो बोल पिया, तो आपको समझ में आ गया टीटी काका कहाँ पे लोकेटेड है, बोल पिया। पहले मैं पूरा कहानी बताता हूँ तब समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? हस्बैंड और वाइफ दोनों डिस्कस कर रहे हैं जाने के लिए, न्यू मैरिड कपल है। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो ध्यान से। वो बोल रही है क्या, बोलो पिया प्यार के लिए कहाँ चले। तो वाइफ बोल रही है ऐसा जगह चलो जहाँ सबसे सर्वाधिक ऊंचाई हो, ऐसा वाला झील पास चलो। क्लियर है? तो दूसरा क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है, वहीं पे हम लोग चलेंगे, वहीं पे हमारा हनीमून रहेगा। तो बस यहाँ से आपका क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से। तो ठीक है, अब उन्होंने डिस्कस करने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं, तो जाइए टीटी काका से टिकट लेकर आ जाइए, टीटी काका से जाके टिकट लेके आ जाइए। तो देखिए फटाफट सारा 4 से 5 पॉइंट क्लियर हो गया। टीटी काका से टिकट लेकर आना है, कहाँ पे उन लोग जा रहे हैं, हनीमून के लिए। तो टीटी काका को क्या बोलते हैं, हनीमून झील भी बोलते हैं। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है, क्योंकि उनका विश था कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले झील पास चलेंगे घूमने के लिए। और वो बोली क्या थी, बोलो पिया प्यार के लिए कहाँ चले। तो बोलो पिया से बोलबिया हो जाएगा और पेरू हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये जो टीटी काका झील है वो बोलबिया और पेरू में है। हनीमून झील इसको बोला जाता है और सर्वाधिक ऊंचाई वाले झील है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये दोनों कंप्लीट हो गया होगा, आपका माइंड में ये बैठ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं ध्यान से। कैस्पियन सागर ये दोस्तों रूस और ईरान के बीच में है। कौन कौन सा है, विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील है। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से। कैसे पिए यार, ये इतना सारा पानी है और पानी तो है ही, खारा पानी भी है। कैसे पिया नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत रहता तो मैं पी लेता, बहुत ज़्यादा है। तो बस आपका क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी झील कौन सा है, कैस्पियन। कैसे पिए, इतना सारा पानी ही पानी है। क्लियर है? दूसरा, विश्व की सबसे खारी पानी, मतलब बहुत पानी तो बहुत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा खारी है, कैसे पिए। तो बस आपका क्लियर हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील कौन सा है, ये कैस्पियन सागर है। क्लियर है? अब आपको यहाँ से 2 चीज़ याद हो जाएगा, रूस और ईरान के बीच में है। कैसे याद रखेंगे यार, खारे पानी को कैसे पिए, अगर जूस रहता तो मैं पी लेता, जूस रहता तो मैं क्या करता, पी भी लेता। तो बस जूस से रूस हो जाएगा, जूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। और आपको ये क्या याद रखना है, ईरान रूस और ईरान के बीच में है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और दोस्तों जो कैस्पियन सागर है इसमें तीन कंट्री है। कौन कौन सा, देखिए, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और C4 एक और कजाकिस्तान। ठीक है? तो 3 याद रखना है। इसको थोड़ा मैप से आप क्लियर करना, मैं इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया हूँ, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं बना दूंगा, अभी बनाया फिलहाल नहीं। ठीक है? तो ये 3 कंट्री आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि रूस और ईरान के बीच में है ये। क्लियर है? अगला देखिए सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील यार बहुत अच्छा पानी है, सुपर्ब पानी क्या है, सुपर्ब है,
मतलब बहुत मीठा लगा, अच्छा लगा। आंसर आ गया आपका, क्लियर है। देखिए सुपीरियर झील, विश्व के सबसे मीठे पानी वाली झील, विश्व के सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सा है? सुपीरियर, सुपर पानी है, मजा आ गया पी के, मीठा पानी है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से भी हो गया। अगला मृत सागर, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल। तो जो पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थल होगा उसका नाम ही क्या होगा? मृत स्थल। जाओ तो वहां पे क्या है, वो तो मृत स्थल है, डेथ प्लेस है। वो क्या है? डेथ प्लेस है। वहां जा गया कि मरा? ऑब्वियस है, अगर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मृत ही तो बोलेंगे ना, मृत सागर ही तो बोलेंगे। तो बस आपका ये भी हो गया कि मृत सागर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल माना जाता है। आगे देखिए ध्यान से, हजारों झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड। मैं जा रहा हूँ फिन लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ फिन लेने के लिए। तो फिन लेने के लिए मतलब फिनलैंड, क्योंकि वहाँ हजारों झील है, हजारों झील है, इसीलिए मैं क्या करूँगा? आज आगे फिन लूंगा। क्या करूँगा? फिन लूंगा, तो फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड में हजारों झीलों की भूमि बोला जाता है। अगला, विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? लवणीय मतलब जो सॉल्टी होता है, ठीक है। तो जो अब मान लो कि कोई जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट आपने क्या किया? इकट्ठा कर लिया है समुद्र के पास। अब क्या करोगे उसको लाने के लिए? वैन का इस्तेमाल करोगे। और क्या करोगे? वैन से ढो के लाओगे, बस। वैन से क्या हो जाएगा? वान झील। इसको क्या बोलते हैं? वान झील बोलते हैं। विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? वान झील है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। अगला दोस्तों, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील को क्या बोलते हैं? विक्टोरिया बोलते हैं। इसको याद रखना है, मैंने ट्रिक नहीं बनाया। दो कंट्री है जो तंजानिया और युगांडा, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। आपको पता है मोदी जी भी गए थे युगांडा, रवांडा, ठीक है। अफ्रीका का दो कंट्री गए थे जहाँ पे गाय वगैरह भी लेके गए थे, ठीक है। तो तंजानिया और युगांडा। आपको बस याद रखना है कि जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका की सबसे बड़ा कौन सा? विक्टोरिया झील है, जो तंजानिया और युगांडा में, और ये अफ्रीका कंट्री कॉन्टिनेंट का है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपका ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया। एक पॉइंट और है दोस्तों कि जो झील का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उस स्टडी को नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? लिम्नोलॉजी। क्या नाम है? लिम्नोलॉजी। तो बस आपको याद रखना है कि लिम्नोलॉजी किसका? झील का स्टडी को बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जस्ट आपको एमसीक्यू मिलेगा, 20 से 25 एमसीक्यू आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। एक दो और एमसीक्यू में एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, उसको मैं एमसीक्यू में ही ट्रिक बता दूंगा, तो आपका कवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों कंटिन्यू इसमें करेंगे हम लोग एमसीक्यू, जो 20 से 25 एमसीक्यू रहेगा। बहुत ही सही तरीके से आपका सारा एमसीक्यू बनता चला जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आप एमसीक्यू को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कितना सही बन रहे हैं। तो दोस्तों, पहला, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी सुपीरियर झील और डी विक्टोरिया न्यांजा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका आंसर आपका टिक लग गया होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़ी झील। दोस्तों बड़ी, बहुत बड़ा है, कैसे पिए? कैस्पियन सागर, मेरे ख्याल से आंसर हो गया। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील? ए विक्टोरिया, बी सुपीरियर, सी बैकाल और डी मिशिगन। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपीरियर। क्या सुपर पानी है, मीठा है, बहुत अच्छा लगा पी के, तो सुपीरियर झील हो जाएगा। अगला, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो गहरी झील विश्व की नहीं बोला है, लिख रखा है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। झील का बात कर रहा है, स्थल नहीं, स्थल में दूसरा होता था। गहरी झील का बात कर रहा है, तो सबसे वो वकलोल वाला बोला था ना कि वकलोल है क्या, तुम क्या कर रहा है, गहरी झील में तुम जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बैकाल हो जाएगा। अगला, विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील है? ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी वान झील और डी मृत सागर। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा दोस्तों। क्या बोला था? लवणीय। लवणीय मतलब क्या होता है? सॉल्टी। और सॉल्ट आप इकट्ठा करोगे तो कैसे लाओगे? वैन से। कैसे लाओगे? वैन से। तो सी इज द राइट आंसर। अगला, विक्टोरिया झील अवस्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी बोल्विया में, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, डी पूर्वी अफ्रीका में। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर टिक लग गया होगा। मैं क्या बोला था? विक्टोरिया। विक्टोरिया अफ्रीका में स्थित है। आपको बताया था विक्टोरिया अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, जो तंजानिया और युगांडा के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर जब मैं पढ़ा था तो वहाँ पे कैट लिखा था। तो देखिए ध्यान से, कैट से कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान और टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो आप कैसे ऐसे याद रखना है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सा है? कैट है। कौन कौन सा? कैट। कैट का फुल फॉर्म क्या हो गया? देखिए ध्यान से, कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान और टी से तुर्कमेनिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इससे सीमा नहीं लगाता है।
निम्नलिखित में से किस एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझा करती है? तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से। कैस्पियन सागर स्थित है? ए रूस और ईरान के बीच, बी सऊदी अरबिया और मिस्र के बीच, और सी मिस्र और लीबिया के बीच, और डी लीबिया और इजराइल के बीच। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। मैंने क्या बताया था? कैसे पिए? रूस मतलब जूस जैसा रहता तो मैं पी लेता। तो बस आपको देखिए जूस वाला कंट्री को दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए राइट आंसर। ए राइट आंसर। रूस एंड ईरान, मेरे ख्याल से पता चल गया। अगला, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? ए विक्टोरिया, बी न्यासा, सी टंगानिया, और डी चाड। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सा था? विक्टोरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है? ए अरल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी मृत सागर, और डी लाल सागर। मेरे ख्याल से दोस्तों खारे पानी कैसे पिए, खारे पानी कैसे पिए, खारे पानी, बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए ग्रेट बियर कनाडा में, बी मशीन गन यूएसए में, सी अनेगा ऑस्ट्रेलिया में, और डी टिटिकाका पेरू बोल्विया में। मेरे ख्याल से दोस्तों इसको बहुत इंटरेस्टिंग से याद रखा था कपल वाला से। तो टिटिकाका ये तो सही है कि प्यार के लिए बोल्विया पेरू, प्यार के लिए कहाँ जाना है। अगला, मशीन गन। दोस्तों मशीन गन कौन दिखा देता है फटाक से? अमेरिका वाले लोग बोलेंगे लड़ाई करो तुरंत मशीन गन दिखा देंगे। तो बस आपको याद रखना है मिशिगन कहाँ पे है? अमेरिका में, ठीक है। और ग्रेट बियर कनाडा में, इसको याद रखना है। और ये गलत है, ये क्या है? गलत है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की सीमा स्पर्श कराता है? ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी बल्खस झील, और सी डी बेकाल झील। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा दोस्तों। देखिए क्या पूछ रखा है, स्पर्श करता है किसको? ईरान सीमा को। तो मैं बताया था दोस्तों जो ईरान और रूस, कैस्पियन जो सागर है उसका, तो आंसर क्या हो गया? ए राइट आंसर हो गया। अगला, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? जो बकलोल था वो डुबकी लगाने वाला था ना झील में, जो बहुत गहरा झील था। क्लियर है दोस्तों? बहुत गहरा झील कौन सा था? बेकाल था। और उसमें क्या करने वाला था? वो डुबकी लगाने वाला था। किस लिए? क्योंकि उसको पर्ल चाहिए, मोती चाहिए था, मोती डूब गया था। तो बेकाल, डायरेक्ट बकलोल वाला आंसर हो जाएगा बेकाल। ए राइट आंसर। अगला, पृथ्वी के सबसे गहरा झील स्थल है? ए कैस्पियन सागर, बी काला सागर, सी अमृत सागर, और डी एजियन सागर। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, मृत सागर। आपको बताया कैसे था कि गहरा है, पूरा पृथ्वी का जब गहरा रहेगा तो वहाँ तो जाके आप मरोगे ही, उसके ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। अगला देखिए ध्यान से। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ऑस्ट्रिया में, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, और डी ब्रिटेन में। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा दोस्तों। कैसे याद रखना? देखिए उंगली दिखाओगे तो आपको कौन तंग करेगा? अमेरिका वाले लोग। साउथ अरब अमेरिका, ठीक, संयुक्त अरब अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उंगली दिखाओगे तो कौन तंग करेगा भाई साहब? अमेरिका वाले लोग। क्लियर है? आगे, क्योंकि उनके पास मशीन गन है। क्या है उनके पास? मशीन गन। तो जो मशीन गन वाला था ना, मिशिगन जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि मिशिगन से आपको क्या करेंगे? वो अगर उंगली दिखाओगे तो मिशिगन से वो ठोकेंगे। बस यहाँ से याद रखो। अगला देखो ध्यान से। यहाँ हो गया टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? ए बोल्विया एवं पेरू में, सी इक्वाडोर कोलंबिया में, और सी बोल्विया पैराग्वे में, और डी बोल्विया और चिली में। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा दोस्तों। क्या कैसे बताया था? टिटिकाका को क्या लाना है? टिकट लेकर आना है। क्यों? क्योंकि बोल्विया प्यार के लिए कहाँ जाना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये हनीमून झील भी मनाया जाता है और सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील भी है। तो दूसरा क्वेश्चन अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील हनीमून लेक कहलाती है? मेरे ख्याल से आपको हो गया, टिटिकाका से लेकर आए थे और कहाँ जाने वाले थे? टिटिकाका से लेके कहाँ हनीमून जाने वाले थे। मेरे ख्याल से आंसर आ गया। अगला, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका आंसर आ गया होगा। देखिए ध्यान से, 4, 3, 2 एंड 1। मेरे ख्याल से आप एक बार इसको चेक कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 हो जाएगा पहला में, और फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा, सारे आपको पता चल गया। प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ से ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ट्रिक जो हमने बनाया वो ट्रिक यहाँ पे काम कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।